हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का 10:40 पे क्या है, हम लोग अपना एक टेस्ट सीरीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, बट 10:40 पे वीडियो आता है। उसी क्रम में कल हम लोग एक वीडियो देखे थे, एक कितने क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट जो न्यू बुक से आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ। उसमें 50 क्वेश्चन हुआ था, 51 हुआ था, 2 पेज में था, तो मैं उसको स्किप मारती हूँ। यहाँ पे देख लो, 2 ऑप्शन इसमें था, 2 ऑप्शन उसमें था, तो क्या है, इसको मैंने स्किप मार दिया है। फिर यहाँ से 52 से हम लोग 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। आप प्रीमियर चल रहा, फटाफट उसमें आंसर दीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। मेरे भी आवाज में कल के अपेक्षा आज थोड़ी सी सुधार आप लोग को दिख रही होगी। मेरी भी तबीयत आज थोड़ी सी पहले की अपेक्षा, कल की अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, बातें ना करते हुए हम लोग अपने क्लास को करते हैं। फोटो ब्लर होगा, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। आइए, आप लोग प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या है 52 नंबर? सूत जो एक जानवर यानी कीड़े के कोकून से बनता है वह है, क्या है? ऑप्शन ए ऊन है, ऑप्शन बी सिल्क है, ऑप्शन सी सूती है, ऑप्शन डी रेयान है। यानी ऑप्शन ए वुल है, सिल्क है, कॉटन है, रेयान है। यहाँ इंग्लिश वाला भी आंसर देखते चलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा सिल्क होगा। सिल्क किससे बनता है? कोकून से बनता है। सिल्क के कीड़े का नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी नाम है। क्या नाम है? बॉम्बेक्स मोरी नाम है। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 का आंसर आप लोग दीजिए। संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है, किसमें? ऑप्शन ए पितृवंशीय फैमिली में, ऑप्शन बी मातृवंशीय फैमिली में, ऑप्शन सी नवनिवासीय फैमिली में, ऑप्शन डी बाल्यवंशीय फैमिली में। ये जितने भी प्रकार की फैमिली होती है, मैं एक्सटेंशन एजुकेशन में हर, या शायद होम मैनेजमेंट में, क्या अभी किस में है ये नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ऊपर थंबनेल में इस तरीके से टाइटल लिखा होगा परिवार वगैरह करके। आप उसमें जाओगे तो जितने भी 8-10 प्रकार की फैमिली होती हैं, सबके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 53 का? 53 का आप आंसर दे चुके होंगे या दे रहे होंगे। आप क्या 53 का आंसर दिए हैं? तो 53 का आंसर है, क्या है? पितृवंशी जो परिवार होती है, परिवार होता है, उसमें क्या होता है, संपत्ति को बेटे को सौंप दिया जाता है। किसको सौंप दिया जाता है? बेटे को सौंप दिया जाता है। पितृवंश जो हम लोगों के यहाँ चलते हैं, ठीक है। क्या है, लड़कियों की शादी हो जाती है और जो भी माँ बाप का संपत्ति होता है क्या करते हैं, लड़कों का हो जाता है, या लड़की उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग 54 पे। एक लेस्बियन परिवार वह है जब, ऑप्शन ए क्या है, दो या अधिक पुरुष साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है, दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों तथा परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी है, दो या अधिक पुरुष पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी है, एक पुरुष या महिला बच्चों को परिवार की तरह देख रेख करते हैं। किसको किसको कहेंगे, क्या कहेंगे? लेस्बियन फैमिली किसे कहते हैं? आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम लेस्बियन फैमिली जो है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन जाए क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो आप कहोगे मैम जो ऑप्शन बी है ये क्या होगा, ये लेस्बियन फैमिली को डिफाइन करता है। क्या है, एक बार फिर से आप लोग पढ़ लो। दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों तथा परिवार की तरह रहती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लेस्बियन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में डैश 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 बच्चे होते हैं। एक बार मैं देख लूं वैल्यूम फुल है कि नहीं। ठीक, थोड़ा सा कम था। बच्चे होते, क्योंकि मैं धीरे बोल रही हूँ, वैल्यूम भी कम रहेगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन ए है, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के, समान लिंग और वयस्क, विपरीत लिंग और वयस्क। तो स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में
तो सोशल जो ग्रुप होगा उसमें क्या है, समान लिंग नहीं होगा, वहां गर्ल्स भी होंगे बॉयज भी होंगे, ठीक है। और मिलती जुलती क्या है, उम्र हो सकती, भाई मिलती जुलती उम्र तो होगी, आगे पीछे लोग चलते रहते हैं बच्चे, लेकिन लिंग क्या है, सेम नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या, इस इसलिए आंसर क्या होगा, स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में बच्चे होते हैं। कैसे, इसमें आंसर दे रहा है आपकी बुक में, क्या दे रहा है, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, ठीक है। तो हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। इसमें क्या आंसर दिया है, इस तरीके से दिया है, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है 57 का। जब जाइगोट डैश 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 तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी में रख लीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, क्या ये कई एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। तो कहाँ स्थापित होगा, तब आप इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। स्थापित नहीं होता है, डिम्ड वाहिनी नली में स्थापित होता है, गर्भाशय में स्थापित होता है, अविकसित होता है। कहाँ ये स्थिति, जब कहाँ बच्चा जब वो होगा, तब आप इसको कहोगी कि क्या है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। आप बता दीजिए। आप इंग्लिश का भी यहाँ पे शब्द देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि शब्द टफ है, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप इंग्लिश वाले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब दे दिया, तो अभी इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, आंसर करना सही हो जाएगा कि मैम जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे जब क्या होता है, डिम्ड वाहिनी नली में जब बच्चा स्थापित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं, ठीक है। 57 का क्या आंसर होगा, हरलाक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है जन्म से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन सी है जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी है गर्भावस्था से 2 सप्ताह तक। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों को, मेरी तबीयत खराब है तो मैं भूल गई कहना कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दें, क्लास में एंट्री ही लाइक से होनी चाहिए, और क्या कर दें, क्लास को शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे क्या हो, इसको क्लास को देखना चाहते हो, उनके पास भी ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। 57 का आंसर दीजिए। आप लोग का एग्जाम करीब आ रहा है, आप लोग प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत करिए, इसीलिए अब मैं थ्योरी क्लास नहीं ला रही हूँ। मैं केवल और केवल क्या है, 5 बजे वाली जो क्लास 10 मिनट की आती है, उसको छोड़ करके मैं केवल और केवल आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। नई नई बुक खरीदी हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 57 का बुक क्या होगा, आप कहोगे मैम जन्म से 2 सप्ताह तक के उम्र को शैशवावस्था कहा है, किसने, हरलाक ने कहा है। 58 का आंसर दीजिए। बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की व्यवस्था की स्कूल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, जे रूसो द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, पेस्टोलॉजी द्वारा, फ्रोवेल द्वारा। आप आंसर दीजिए। 58 का क्या आंसर होगा, तो आप कहोगे मैम 58 का हो जाएगा फ्रोवेल द्वारा ये दिया गया था। पियाजे द्वारा क्या दिया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 59 का क्या आंसर है, डिब्बा बंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था 1965 में, 1955 में, 1960 में और 1970 में। आप बता दीजिए, डिब्बा बंदी बंदी यानी कैनिंग व्यवस्था कब शुरू की गई थी, तो आप कहोगे मैम कैनिंग व्यवस्था 1970 में किया गया था। कब किया गया था, 1970 में किया गया था। विश्व उपभोक्ता, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अप्रैल को, 22 नवंबर को, 1 मई को और 15 मार्च को। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें से हम लोगों के सब्जेक्ट से मिलता जुलता एक आंसर है, और वो है 15 मार्च। क्या है, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग का आंसर है HW है, क्या है, ये आप लोगों का HW है, आप लोग को आंसर करना होगा। और अप्रैल आ गया है, तो आप कहोगे मैम 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। मैम 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में इसी दिन क्या हुआ था,
WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? योजना है, नियंत्रण है, कार्यात्मक है, मूल्यांकन है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम इसमें से योजना यानी प्लानिंग पहले आता है, ठीक है, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग भी है, मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन भी है, लेकिन कार्यात्मक नामक कोई चीज नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसमें, ठीक है। 62 क्या है? रंग का नाम कहलाता है। तो क्या है? रंग का नाम क्या कहलाएगा? द नेम ऑफ द कलर इज कॉल्ड एज, क्या होगा? यू होगा, वैल्यू होगा, इंटेंसिटी होगा और नन ऑफ दीज होगा। आप अपना आंसर दे दीजिए। आप कहोगे मैम यहाँ तो आप चारों आंसर पढ़ दी, हिंदी वाले में क्यों नहीं चारों दिया है? चलो हम लोग यहीं से कर लेते हैं। तो आप बता दो 62 का आंसर क्या होगा? 62 में आप कहोगे मैम जो कलर नेम पूछ रहा है तो कलर नेम यू होता है। वैल्यू क्या होगा? उसकी तीव्रता, और क्या होता है? मंदता को वैल्यू कहते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 63 हम लोग देख लेते हैं। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, पेज इधर है, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे? 63 देखेंगे। 63 में क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन संयोगिक प्रतिचयन की विधि नहीं है? एक सेकंड देखने, रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या है? निम्न में से कौन संयोगित प्रतिचयन की विधि नहीं है? नंबर 1 लॉटरी प्रतिचयन, नंबर बी टिपेट की संयोगिक संख्याएं, ऑप्शन सी समूह प्रतिचयन, ऑप्शन डी ड्रम चक्र विधि। आप अपना आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम 63 क्वेश्चन तो टफ लग रहा है, तो टफ वाकई है। क्या होगा इसका आंसर? ड्रम चक्र विधि इसका आंसर होगा, ठीक है। 64 क्या होगा? विशेष विवाह अधिनियम सन किस में लाया गया था? किस सन में? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1964 में। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फटाफट दीजिए। आपके पास 4 सेकंड का वक्त मैंने दिया। आप कहोगे मैम 64 का क्या होगा? 1954 में क्या होगा? विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, नहीं बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1954 में बनाया गया था, ठीक है। NIHFW का कार्य क्षेत्र है विशेष शिक्षा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य क्षेत्र, ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम जो जो आप प्रश्न पूछ रही हैं इसका क्षेत्र है, क्या है? स्वास्थ्य क्षेत्र है, ठीक है। क्या होगा? H से हेल्थ हो जाएगा, N से नेशनल हो जाएगा और I से क्या हो जाएगा? आप लोग इसका फुल फॉर्म चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वायुमंडल में 66 का आंसर दीजिए। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी पर। ये आया था क्वेश्चन, कब आया था? 2021 में क्वेश्चन आया था। तो ये कहाँ असर ज्यादा डालेगा? तो आप कहोगे मैम पौधों पर असर करता है। किस पे? पौधों पर असर करता है, ठीक है। 67 का आंसर दीजिए। कृत्रिम संवातन विधि है, ऑप्शन ए है कंडक्शन, ऑप्शन बी है प्लीनम विधि, ऑप्शन सी है कन्वेक्शन, ऑप्शन डी है प्रीबी प्रणाली। आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 67 का क्या होगा? आप आंसर दे दीजिए। मैं जब तेज बोलने लग रहे हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लग रहा है। आप लोग फटाफट आंसर देखिए, हम लोग अपना क्वेश्चन कर पाए। आप कहोगे मैम 67 का बी हो जाएगा। प्लीनम पद्धति जो है क्या है? कृत्रिम वेंटिलेशन की विधि है। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर। ये स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है? इस तरीके से घड़ा घड़ा ऊपर ऊपर रखा होता है और क्या है,
इसमें पानी होता है, इन सब में छेद होता है, फिर बालू भरा होता है। इस तरीके से जब फिल्टर होकर के पानी आती है, इसी को क्या कहते हैं, सैंड मतलब बालू होता है, ठीक है। और स्लो मतलब धीरे धीरे फिल्टर यानी छानना, तो बालू के बीच से धीरे धीरे पानी छन कर आता है, और इसी को घड़ौची विधि भी कहते हैं, ठीक है। आप बता दो इसका आंसर क्या होगा। ये क्लास 10th से क्वेश्चन उठाया गया है, 10th की बुक में बहुत अच्छे से रखा हुआ दिखाया गया है फिगर बना करके। आप कहोगे मैम इसका आंसर भी यही होगा, स्लो सैंड फिल्टर, इसको इंग्लिश फिल्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बता दीजिए। जब दूध से दही बनता है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए है लैक्टोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी है प्रोटीन लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी है ग्लूकोज लैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड जो है लैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, 69 का आंसर क्या होगा। आप कहोगे मैम जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, तब दही क्या होता है, दूध जो होता है वो दही बनता है। आज जो दूध दही बनता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो बनाता है, तो आप कहोगे मैम लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है, बैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को क्या कर देता है, दही में यानी योगर्ट में, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन 70 का आंसर दीजिए आप लोग। 70 का आंसर है, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है। खाद्य संरक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य तत्व है। ऑप्शन ए है शर्करा है। ऑप्शन बी है नमक है। ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। शुगर है, सॉल्ट है, सिट्रिक एसिड है, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस है। आप बता दीजिए क्या होगा। आप इसका आंसर दे दीजिए। आप इसका आंसर कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। तो फूड प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, खाद्य संरक्षण। हम लोग जैम जेली मुरब्बा बनाते हैं तो शर्करा डाल करके संरक्षण करते हैं। अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं तो हम लोग सॉल्टी बना करके रखते हैं। और हम लोग अचार बनाते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड यानी सिरका विनेगर डाल करके हम लोग उसको स्टोर करते हैं। तो मैम क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दिस होगा। 71 का आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है। निम्न खाद्य पदार्थों में से किसमें गाइट्रोजेनिक तत्व उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है चना दाल में। ऑप्शन बी है उड़द दाल में। ऑप्शन सी है सोयाबीन में। ऑप्शन डी है मटर में। आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्लीज गिव मी आंसर। 71 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 71 का ऑप्शन डी होगा, यानी मटर यानी बी होगा, ठीक है। क्या होगा, मटर में जो होता है कौन सा तत्व पाया जाता है, गाइट्रोजेनिक नामक तत्व पाए जाते हैं। 72 का आंसर आप करिए। 72 क्वेश्चन क्या है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष आया था। इसका आप लोग इंग्लिश देख लें, क्या होगा इसका इंग्लिश कहाँ गया, इसका हाँ इधर है, क्या है इसका इंग्लिश, ये देख लो आप लोग, क्या है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। क्या है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था। आप लोग देख लो, क्या है एडल्ट्रेशन है यानी क्या है अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब आया था। तो आप अपना आंसर दे रहे होंगे, आंसर क्या होगा मैम 1954 इसका क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का आप लोग आंसर दीजिए। अनाजों एवं दालों में विटामिन सी निम्न प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, किसमें। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अनाज और दाल में किसी भी प्रकार का विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो सीरियल्स होते हैं और पल्सेस होते हैं उसमें विटामिन सी का अभाव होता है। आप लोग जानते हो जो भी हरी सब्जी और फल होते हैं, ताजे फल होते हैं, उनमें क्या होती है विटामिन सी पाया जाता है। हरी सब्जी में भी आप उतने अच्छे से नहीं कह सकते हो जितने अच्छे से फलों में, फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन कह रहा है कि प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया हम करेंगे तो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। उसमें होता नहीं है, बट हम लोग जो जो प्रोसेस करते हैं उससे विटामिन सी क्या होता है उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए है पकाएंगे। ऑप्शन बी है भूनेंगे। ऑप्शन सी है अंकुरण करेंगे। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस करेंगे। आप बता दीजिए क्या करेंगे।
कुकिंग करेंगे कि रोस्टिंग करेंगे कि जर्मिनेशन करेंगे कि ऑल ऑफ दिस करेंगे? तो आप कहोगे मैम हम लोग जर्मिनेशन प्रक्रिया द्वारा यानी अंकुरण द्वारा किसी भी चीज को अंकुरित करके, मूंग अंकुरित करके, चना अंकुरित करके उनमें हम लोग विटामिन सी को क्या करेंगे, इनहेंस कर सकते हैं या कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाओ, इसमें सारा आंसर दे रहा है, हम लोग इंग्लिश वाले से कर लेते हैं। इसमें बात प्रश्न तो पढ़ लें हिंदी में। आप कहोगे मैम क्वेश्चन नंबर 74 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य पदार्थ से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्राप्त होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं? ऑप्शन ए है फिश है, ऑप्शन बी है एग है, ऑप्शन सी है मीट्स है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस है। तो आप इसका आंसर दीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 9 है, इसको बहुत विस्तार से मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, 19 या 20 मिनट का वीडियो है, आप जा करके प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को ओमेगा 3, 6, 9 के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिलहाल इसका आप आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैम इसका आंसर फिश होता है। वो भी कौन सी फिश होती हैं? आप कहोगे मैम सी फिश होती हैं, यानी जो समुद्री मछलियां होती हैं उनका नाम भी मैम बता दीजिए। जो सॉर्डिन होता है, सॉल्मन होता है, इन सारी मछलियों में क्या होता है, ओमेगा 6, ये सारी चीजें क्या हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 75। आप लोग लास्ट में जाते जाते अपना क्वेश्चन जरूर आप लोग बताते जाइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और आपकी तैयारी का स्तर क्या है। आप इससे अपने आप को देखते भी चलिएगा। ठीक है, 75 का आप आंसर दीजिए और क्लास को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्लास को लाइक करना है और वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अपने क्लास को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया निम्न पर की जाती है। ऑप्शन ए है अनाजों को संरक्षित करने के लिए, ऑप्शन बी है दूध को संरक्षित करने के लिए, ऑप्शन सी है दालों को संरक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को। तो आप बता दो इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे मैम पाश्चुरीकरण जो होता है, क्या होता है, पाश्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस टू विच इज डन फॉर, किसके लिए होगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप कहोगे मैम प्रिजर्वेशन क्या होता है, मिल्क के लिए होता है, ना कि सीरियल्स के लिए, पल्सेस के लिए नहीं होता है। तो किसके लिए होता है, मिल्क के लिए होता है। अब आप लोग इसी पे आप लोग आंसर बता दो कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप बता दो। आप कहोगे मैम 1 जून को मिल्क डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मिल्क डे मनाते हैं। मिल्क पीने से क्या होता है, हम लोग को जुनून आ जाता है, हम लोगों में क्या होता है, एनर्जी आ जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 1 जून को क्या होता है, मिल्क डे होता है। ठीक है, किसके दिवस पे मनाते हैं, किसके जन्म उस पे मनाते हैं, तो आप कहोगे वर्गीज कुरियन क्या है, इसके फादर माने जाते हैं। किसके, मिल्क के मतलब मिल्क प्रोडक्शन के क्या है, फादर माने जाते हैं। कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जैसे हरित क्रांति के जनक या फादर माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। ऐसे ही मिल्क के फादर कौन कहे जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। ठीक है, आप आंसर दीजिए 76 का। 76 का आंसर क्या होगा, फलों के पकने की प्रक्रिया निम्न कारण होती है, यानी फल किसके कारण पकते हैं। ऑप्शन ए है एंजाइम की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है सूरज की किरणें, ऑप्शन सी है खाद्य संरक्षण करने वाले पदार्थ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी क्या है, ऑल ऑफ दिस। आप आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप कहोगे मैम फलों में पकने की जो प्रोसेस होती है वो एंजाइमिक प्रोसेस की वजह से होती है। किससे होती है, एंजाइमेटिक जो होता है प्रोसेस उससे होता है। क्या है, एंजाइमिक रिएक्शन की वजह से फल क्या होते हैं, पकते हैं। ठीक है, इधर आप लोग आ जाओ, क्या करवाया है, यहाँ पे मैच करवाया। हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि क्वेश्चन सब देख सके, बहुत भी छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, अब इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता है। आप कहोगे मैम प्रश्न क्या पूछ रहा है, सुमेलित करो। एक तरफ खाद्य पदार्थ है और एक तरफ उनके वर्णक है, यानी क्या है,
पिगमेंट है, ठीक है। इधर ही आ जाओ, हम लोग इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, एक तरफ पिगमेंट है, इसमें क्या है, बीटरूट है यानी चुकंदर है। इधर क्या है, कैरोट है यानी गाजर, कैरेट है यानी गाजर है, ठीक है। इधर क्या है, अनियन है यानी प्याज है। इधर क्या है, स्पेनिच, स्पेनिच है, आप कहोगे मैम पालक है, ठीक है। किसके कलर की वजह से क्या जिम्मेदार होता है आपको बताना है, तो आप कहोगे मैम क्लोरोफिल से पत्तियां हरी होती हैं, और हरा क्या होगा, पालक होगा। जो आए पहले उसे मैच कराना होता है, जो मुझे आए मुझे उसे पहले पकड़ना होता है, ठीक है। तो डी में 3 पकड़ा हमने, और डी में 3 केवल एक है। आप कहोगे मैम ये तो आंसर आपको तुरंत मिल गया। जी हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बाकी चीजें अब आप मैच कराते रहो। बीटरूट क्या होगा, तो आप कहोगे मैम बीटरूट का बी पे जाएगा, यानी बीटालिन जो होगा वो क्या होगा, चुकंदर में कलर के लिए जिम्मेदार होता है। जो कैरोट होता है मैम वो किसके लिए होगा, तो कैरेट क्या होगा, कैरोट क्या होगा, कैरोटीनाइड होगा। क्या होगा, कैरेट जो है यानी बी होगा, जो क्या है मैम, कैरोटीनाइड की वजह से क्या होता है, रेड, गाजर का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। जो अनियन होगा मैम ये किस पे जाएगा, तो अनियन किस पे जाएगा, फ्लेवोन में किस पे जाएगा, फ्लेवॉन पे जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आप इधर भी देख लो। आप कहोगे मैम चुकंदर कहाँ जा रहा था, बेटालिन पे जा रहा था, गाजर कैरोटीनाइड पे, प्याज फ्लेवॉन पे, और पालक क्या है, क्लोरोफिल पे। हम लोग इस तरीके से क्या है अपना आंसर कर ले गए, ठीक है। जहां ना समझ में आए इंग्लिश वाले क्वेश्चन से आप लोग पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रेफरेंस इंग्लिश वालों को ही दी जाती है। क्या है, जब भी क्वेश्चन कहीं फंसता है तो आप लोग 2021 में देखे होंगे ये विवाद फंसा था, वहां पे मोपिंग दिया था और हिंदी में झाड़ू दिया था। लेकिन इंग्लिश वाले जो लोग किए थे मोपिंग के तरीके से, उनका आंसर एक सही हो गया था। बाकी जो हिंदी वालों को देखकर किए थे हिंदी क्वेश्चन से, उनका नंबर नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। प्रशासन का विस्तार निम्न के अध्ययन तक है। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी सामग्री संसाधन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आप लोग आंसर दीजिए प्लीज। क्या आंसर होगा, आप आंसर दे चुके होंगे। आप कहेंगे मैम जो 78 का आंसर होगा, 78 का आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 79 क्या कह रहा है, कार्यक्रम के स्व स्थायित्व के लिए मुख्य तत्व है। ऑप्शन ए है प्रसार कार्यकर्ता का समर्पण, ऑप्शन बी है कुशल कार्यक्रम योजना, ऑप्शन सी है पर्याप्त संसाधन, ऑप्शन डी है समुदाय की भागीदारी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर क्या होगा, आप कहोगे मैम ऑप्शन हो जाएगा प्रसार कार्यकर्ता का समर्पण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है प्रकालन की प्रतिरोध, ऑप्शन बी है स्वतंत्र चर का प्रकलन, ऑप्शन सी है खुले सिर वाले प्रश्नों का प्रयोग, ऑप्शन डी है स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित। आप अपना आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा, आप कहोगे मैम आंसर होगा स्वतंत्र चर का प्रकलन। आप लोग को नए नए भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आपको क्या है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, कुछ मीडियम के हैं, और कुछ बहुत ही हाई लेवल के हैं जो हवा भी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। आप अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या आंसर है। प्रश्न है अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार का रिपीटेड है। ऑप्शन ए है फर्श को बिछाने के लिए, ऑप्शन बी है फर्नीचर को ढकने के लिए, ऑप्शन सी है पलंग पर बिछाने के लिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं, आप इसका आंसर दे रहे हैं मैम ये फर्नीचर को ढकने के लिए क्या है, एक अपहोस्ट्री है, ठीक है। 82 क्या है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है। इसका पहले तो आप लोग हिंदी इंग्लिश जानो। एक क्या होता है, सफेलोकार्डल होता है। क्या होता है, आप कहोगे मैम इधर है ना, एक क्या होता है, आप कहोगे मैम प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, सफेलोकार्डल होता है। तो सफेलोकार्डल में क्या होता है, पहले सिर से विकास होते हुए नीचे आता है, और जो प्रॉक्सिमल होता है यहाँ से क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, यानी बीच से विकास होता है, ठीक है। तो सेंटर टू क्या है,
यही है ना। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सही हो जाएगा। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको जब भी प्रश्न को आप करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है या विनती है, जो भी कह लें, आप क्या करोगे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख करके करोगे। क्यों? क्योंकि सफेलो पार्डन होता है तो 100 से सफेलो और 100 से सिर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या है आंसर सही कर देंगे। ठीक है, इसके लिए नहीं है, ये इस प्रश्न का आंसर नहीं है। ये मत समझना कि मैम ने ये पे आंसर कर दिया। इसका आंसर होगा केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र मतलब क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, क्या होता है, सेंटर होगा। इंडिया का मैप आप लोग देखते होंगे, अगर कभी भी जरा सा भी भूगोल पढ़े होंगे, तो इस तरीके का जो भी इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे आओगे अगर आप, तो बीच में दिल्ली होती है, इसीलिए उसे केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली ऊपर की तरह है। ठीक है, तो दिल्ली को क्या मतलब पूरे तरीके से इधर से सबको गवर्न करने के लिए एकदम सेंटर में नहीं है। सेंटर में तो मध्य प्रदेश है, इसीलिए उसका मध्य प्रदेश नाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो एकदम यहाँ से कि सारे लोगों को करने के लिए आसान हो, सबके पहुंच में हो, उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब विकास बच्चे का कहाँ से होता है, पहले धड़ से होता है, यानी पहले ये पेट वाला हिस्सा होगा, सीना वगैरह होगा, फिर हाथ होगा, फिर इस तरीके से सिर होगा, पैर होगा। तो जब यहाँ सेंटर से जब विकास इधर चारों तरफ फैलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, केंद्र को सेंटर कहेंगे। इस तरीके से आप आंसर को सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 का हम लोग इंग्लिश वाले से देखेंगे। पहले प्रश्न यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि एक आंसर छूट रहा है। क्या है प्रश्न, दो व्यक्तियों का आमने सामने का संचार क्या कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक संचार। ऑप्शन बी है अंतः वैयक्तिक संचार। एक अंतर होता है, एक अंतः होता है, और एक लिखित संचार है, यानी क्या है, राइटिंग कम्युनिकेशन, और एक क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप इससे आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम एक इंटरपर्सनल होता है, एक इंट्रापर्सनल होता है। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हम दोनों आप लोग को अभी यही समझा दे रहे हैं। आप कहोगे मैम जब अंतरवैयक्तिक होता है, क्या होता है, अंतरवैयक्तिक होगा तो उसे हम इंटरपर्सनल कहेंगे। ठीक है, और जब इंट्रापर्सनल होगा यानी अंतः वैयक्तिक होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रापर्सनल कहेंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझ के रखिएगा। अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है, व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते, मतलब दो व्यक्ति क्या, एक हम हो गए, एक आप हो गए, दोनों आमने सामने बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप इंटरपर्सनल कहोगे। आज अब मैं खुद से ही बात कर रही हूँ कि आज मुझे बच्चों को ये पढ़ा देना है, उनका ये कवर हो गया, उनका इतना बचा है, ये मैं करा दूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, तो मैंने ये क्या किया, ये इंट्रापर्सनल हो गया। मैंने जब खुद से ही अपनी बात की, तो ये क्या हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया। और जब दो लोग मिलकर के कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है। एक आप लोग और भी सुन लो, इंटर मतलब 12। ठीक है, यानी दो लोग हो गए। ठीक है, इंटर मतलब जब 12 लिखोगे तो आप कहोगे मैम इंटर यानी 12, और 12 को दो लोग हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लोगे। एक हल्का सा फनी सा ट्रिक ले लो, या चाहे जो भी ले लो, अपने माइंड को बेवकूफ बना लो। तो इंटर मतलब दो लोग, और इंट्रा मतलब खुद एक व्यक्ति जब अपने ही बातें कर रहा हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, तो क्या होगा, इंट्रा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक, चलो अब इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाओ। क्या है, प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान से आए विस्थापितों को स्थापित करने के लिए चलाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। ऑप्शन ए है नीलो खेड़ी परियोजना, ऑप्शन बी है इटावा परियोजना, ऑप्शन सी है सर्वोदय, ऑप्शन डी है मारथंडम योजना। मारथंडम किसने शुरू की थी, स्पेंसर हैच ने शुरू की थी। इटावा किसने शुरू की थी, एल्बर्ट ने शुरू किया था। नीले खेड़ी किसने शुरू की थी, सर्वोदय किसने किया था, सर्वोदय को गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा 84 का। तो 84 का नीलो खेड़ी परियोजना होगा। ये क्या कब शुरू किया गया था, पाकिस्तान से जो लोग वापस आ रहे थे उनके लिए योजना क्या है, चलाई गई थी। तो पाकिस्तान से कब लोग वापस आए होंगे, आप इसका नियर अबाउट सन भी जान सकते हैं। कब, जब अपना देश क्या है, बंटवारा हुआ था, यानी देश आजाद हुआ था। उस समय क्या था, कुछ लोग पाकिस्तान गए थे तो वापस आए थे, और कुछ लोग क्या है यहाँ से फिर वापस गए थे। ये प्रक्रिया हो रही थी। जब आप लोग नागरिकता पढ़े होंगे, उसमें ये चीजें बताई गई है कि आर्टिकल नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है,
आप लोग बताएंगे। नागरिकता 5 से 11 तक नागरिकता रखी गई है ना, तो उसमें जो होता है तो कौन कौन से आर्टिकल क्या होता है कि जो जाते हैं पाकिस्तान फिर वापस आते हैं, कुछ यहाँ से वापस वहां जाते हैं। तो इस तरीके से उस समय क्या था, ये योजना चलाई गई थी। आपको मैम कहाँ से कहाँ घुमा दी, पॉलिटी में लेकर चली गई। 85 का आंसर क्या है, मुख्य गुण ABC से दर्शाए जाते हैं। पहली बात तो आप लोग ABC का फुल फॉर्म बता दो, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। क्या होगा, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, ये 3 शब्द होते हैं। किसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ते हैं। इसका आप लोग विकल्प सुन लो। ऑप्शन ए है बुलेटिन बोर्ड के लिए होता है, ये ग्राफ के लिए होता है, पोस्टर के लिए होता है, मॉडल के लिए होता है। अब आपको आंसर तुरंत मिल गया होगा मैम। ए से अट्रैक्टिव, बी से ब्रीफ और सी से क्लियर। अट्रैक्टिव यानी आकर्षित, ब्रीफ यानी बड़ा बड़ा और सी यानी क्लियर मतलब अच्छे से साफ दिखे, स्पष्ट दिखे। तो मैम ये सारी चीजें पोस्टर के लिए कहा जा रहा होगा। आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, प्रशासन के कार्यात्मक तत्व जिसे क्या कहते हैं, पोस्ट कार्ड कहते हैं, कार कोर्ब कहते हैं, से दर्शाए जाते हैं। जहां आर दर्शाता है, यानी इन सबका अलग अलग मतलब होगा। इनमें आर क्या कहता है, आर का क्या मतलब है, आर स्टैंड फॉर, यानी आर किसके लिए स्टैंड करेगा। ऑप्शन ए रिगार्ड के लिए, ऑप्शन बी रिसीवर के लिए, ऑप्शन सी रिपोर्टिंग के लिए, ऑप्शन डी रिस्पॉन्स के लिए। आप बता दो यहाँ के आर का क्या मतलब है। और आप लोग अगर चाहो तो कमेंट बॉक्स में या नेट पे आप लोग खुद सर्च करके ये पढ़ लेना कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इन सब का मतलब क्या है। अगर आर पूछा है तो क्या किसी डॉक्टर ने कहा है कि कल मुझसे बी और सी का नहीं पूछ लेगा, तो ये आपको पढ़ के रखना है। आज मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं आपसे कर सकती हूँ, आप जानते हो मेरी तबीयत इस समय खराब चल रही है। आप बता दो, मुझे वायरल फीवर हो रखा है। आप कहोगे मैम 86 का सी हो जाएगा, यानी आर फॉर रिपोर्टिंग है। क्या है, आर फॉर रिपोर्टिंग है। सर्फ एक है, सर्फ क्या है, ऑप्शन ए डिटर्जेंट है, ऑप्शन बी साबुन है, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा है, ऑप्शन डी वसा है यानी फैट है। क्या मैम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जी हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप आंसर दे दीजिए। आप कहोगे मैम सर्फ एक क्या है, डिटर्जेंट है, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके लोहे की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। लोहा यानी किसमें आयरन ज्यादा पाया जाएगा, कम से क्या है अधिक की तरफ हमें मैनेज करते हुए आना है, यानी किसमें सबसे ज्यादा फिर किसमें कम, इस तरीके से हमें आंसर देना है। थोड़ा सा और मैं जूम कर दूं, अब आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम आंसर इसका हो जाएगा, क्या होगा, पहले तो आप बता दो सबसे ज्यादा आयरन, पहले कम से ज्यादा में जाना है ना, तो आप इसका आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले किसमें होगा, सबसे कम पूछ रहा है ना, एक बार आप देख लो। मैं तो डिस्टर्ब हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, अब आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम, एक सेकेंड थोड़ा सा और बड़ा कर लो, हाँ ठीक, आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम सबसे कम से बढ़ते क्रम में देना है, तो सबसे कम हो जाएगा किस में होगा, सबसे कम होगा दूध में, क्योंकि आयरन की बात हो रही है। जी हाँ अब सही है, तो सबसे कम किस में होगा मैम, सबसे कम मिल्क में होगा। तो मिल्क वाला ऑप्शन एक ही है, यानी मिल्क में आयरन कहाँ होता है ये आप भी जानते हो। मिल्क में आयरन और विटामिन सी का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। तो नंबर 4 पे क्या हो, पहले पे क्या होगा, 4 होगा। फिर क्या होगा, पत्तेदार सब्जियां होंगी। फिर क्या होगा, अंडा होगा। फिर क्या होगा, लीवर होगा, यानी लीवर में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 89, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1999, 1999। अब बताइए क्या होगा, यानी 1990। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। आप कहोगे मैम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था किस वर्ष लागू हुआ। आप इसका आंसर दीजिएगा, बहुत सोच समझ कर आंसर करिएगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा 1986। क्या होगा, 1986 होगा। क्वेश्चन नंबर 90,
भौतिक संसाधनों में आती है कौन सी टिकने वाली वस्तुएं एवं कौन सी? ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी कुशलता एवं क्षमता, ऑप्शन सी मानवीय ऊर्जा, ऑप्शन डी समय। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए। आप कहोगे मैम जो होगा भौतिक संसाधनों में पैसा आएगा, ठीक है। और देखो क्या है, एक भौतिक संसाधन होता है, एक मानवीय संसाधन होता है। मानवीय संसाधन में हम ह्यूमन के अंदर की जो क्वालिटी होती है, यानी मानवीय ऊर्जा हो गया, हमारी कुशलता हो गई, हमारी क्षमता हो गया, हमारे अंदर की क्वालिटी हो गई, हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये आप कहोगे मैम ये मानवीय संसाधन हो गया। लेकिन जो भी हमारे घर में चीजें रखी हुई हैं, ये रिमोट है, मोबाइल है, किताब है, पेंसिल है, ये सारी चीजें क्या है आप कहोगे मैम ये सारी चीजें क्या है भौतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से समय को भी किसने समय वो माना है क्या, समय को किसने मानवी माना है और किसने समय को अमानवी माना है, ये आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही कंफ्यूजन वाला परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा वनस्पत प्रोटीनेज है? कौन सा है वनस्पत प्रोटीनेज है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, यूरिएज है और पेपेन है। आप इसका मतलब समझ रहे हो, ये पूछ रहा है यानी प्रोटीन पे वर्क करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन पे वर्क करने के लिए वनस्पति जगत से क्या प्राप्त होता है उसके लिए आपसे पूछ रहा है। आप इसका आंसर दीजिए। पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है और यूरिएज और पेपेन ये सब क्या है? आप आंसर दे रहे होंगे कि मैम पपीते में जो होता है पेपेन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पपीते में, यानी पपाया में पेपेन पाया जाता है, ठीक है। 92 का आप आंसर दीजिए। 92 का आंसर होगा निम्न में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? मैंने कई बार आप लोगों को इसका ट्रिक बताया है कि मैम जो सीमी होती है, कौन होती है मैम? सीमी नामक एक लड़की है जो हमारी फ्रेंड है, वो गंध देती है। वो क्या करती है? गंध देती है। गंध यानी सल्फर देती, सल्फर जैसी है, ठीक है। मतलब सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं ना। तो गंध देती है। मैंने आपको हमेशा कहा कि आपको उसके साथ नहीं रहना है। मैं जब भी प्रोटीन आया है मैं वहां पे पढ़ाई हूँ, तो आप इस चीज को, जो मेरे साथ रेगुलर बन के पढ़ रहे हैं उनको ट्रिक याद होगा कि क्या है मैम, जो सीमी है वो गंध देती है। मैंने कहा आपको बिल्कुल भी सीमी के साथ नहीं रहना है, वो गंदी लड़की है, वो नहाती नहीं है। तो सीमी में यहाँ क्या आ गया? आप कहोगे मैम मिथियोनिन आ गया। आप ऐसे ही आंख बंद करके आंसर कर लोगे। मैंने अमीनो अम्ल के जितने भी गुण होते हैं, क्वालिटी के आधार पे कौन से अमीनो अम्ल मीठे होते हैं, कौन से स्वाद रहित होते हैं, कौन से कड़वे होते हैं, किसको खाने पे क्या होती है, गैस बनती है, मैंने सारी चीजें आपको बताई है। आप कहोगे मैम जो पढ़ा होगा कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? गंधक युक्त जो अमीनो एसिड है वो क्या है? मिथियोनिन है। क्या है? मिथियोनिन है। सीमी था ना, तो उसमें का म हो गया मिथियोनिन, और स से क्या हो गया? सिस्टीन हो गया। तो जो सिस्टीन हो गया और क्या है? मिथियोनिन हो गया। ये दोनों क्या है? सल्फर युक्त यानी गंधक युक्त अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जिसको ट्रिक याद आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 93, पुष्प सज्जा की जापानी कला को क्या कहते हैं? इकेबाना कहेंगे, ऑप्शन बी है ओरिगेमी कहेंगे, ऑप्शन सी मंचूरियन कहेंगे, ऑप्शन डी हाइकू कहेंगे। आप कहोगे मैम इकेबाना हो गया, मोरीबाना हो गया, ये सब क्या है? जापानी फ्लावर डेकोरेशन में आते हैं। जापानीज वालों के लिए इनके शब्दावलियां हैं। प्राथमिक कलर होते हैं, ठीक। इधर आ जाओ आप लोग। बेसिक कलर इज, कौन से कलर होंगे जिसे हम प्राइमरी कलर या बेसिक कलर कहते हैं? आप यहाँ आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है रेड ग्रीन एंड येलो, ऑप्शन बी है रेड ग्रीन एंड ब्लू, ऑप्शन सी है रेड ब्लू एंड येलो, ऑप्शन डी है पर्पल रेड एंड ग्रीन। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। आपने क्या आंसर किया है? आपने आंसर कर दिया होगा कि मैम जो रेड ब्लू एंड येलो है ये क्या है? बेसिक कलर है एंड प्राइमरी कलर है, ठीक है। आप इधर आ जाओ। आप कहोगे मैम 95 का क्या प्रश्न है? आप पढ़ लो क्या है। आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है, यानी आईसीडीएस के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रतिरक्षित करना आएगा, यानी टीकाकरण, वैक्सीनेशन करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी, और ऑप्शन डी है बच्चे की देखभाल का प्रशिक्षण करना। इसमें से आईसीडीएस के अंतर्गत हम कौन सा वर्क नहीं करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा मैम? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आप इसका आंसर दीजिए।
आप कहोगे मैम इसमें बच्चे की देखभाल का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग नहीं दिलाई जाती है। बाकी क्या कराया जाता है? ह्यूमनाइजेशन कराया जाता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होती है, ग्रो मॉनिटरिंग कराई जाती है यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग कराई जाती है, लेकिन ये चीजें नहीं कराई जाती है। कौन सी चीजें? बच्चे की देखभाल के लिए किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती है। ठीक है। 96 क्या है? जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए चीनी और पैक्टिन, ऑप्शन बी जल और पैक्टिन, ऑप्शन सी जल और पैक्टिन, फल और पैक्टिन, ऑप्शन डी चीनी और जल। आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 96 का आंसर होगा चीनी और पैक्टिन। ये क्या होते हैं? जैम बनाने के लिए महत्वपूर्ण अनुपात इनका होता है। 97 क्या है क्वेश्चन नंबर? राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 2010। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आ गया मैम 1962 जो है राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम है, जिसे क्या कहते हैं? नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। इसको क्या कहते हैं? नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। इसको एनजीसीपी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में ये कहते हैं। इसीलिए कहते हैं आप लोग को इंग्लिश वाला टर्म भी देखते चलना है। राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है, यानी जो इनीमिया को कंट्रोल करने के लिए जो स्कूलों में बच्चों को दवा दी जाती है या ऐसे भी दी जाती है, तो कितने उसकी क्या है माइक्रोग्राम की फोलिक एसिड की टैबलेट होती है, ये आप बता दीजिएगा। आप कहोगे मैम 98 का जो होगा 600 मिलीग्राम लौह तत्व और 500 माइक्रोग्राम यानी यूजी का फोलिक अम्ल क्या है दिया जाता है। ठीक है। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत में निम्नलिखित में से किन कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? आईसीडीएस और डब्ल्यूएचओ, आईसीडीएस और यूनिसेफ, आईसीडीएस और मिड डे मील कार्यक्रम, यूनिसेफ और मिड डे मील कार्यक्रम। आप अपना आंसर दीजिए। ये आंसर आप लोगों को फंसा सकता है। क्यों? क्योंकि कई जगह चीजें एक ही जैसे दिख रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे कि मैम आईसीडीएस और मिड डे मील कार्यक्रम जो है इन दोनों में क्या है? पूरक आहार सप्लीमेंट डाइट दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। जो लोग 5 PM पे डेली मेरे साथ जुड़ करके 10 मिनट के सीरीज में पढ़ रहे होंगे, उसमें मैंने पट्टियों को विस्तार से विथ फिगर मैं करा चुकी हूं। जो लोग ना देखे हो जाकर के अभी वीडियो को रोक करके तुरंत वहां देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? एक पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम 2 पट्टी जो है सिर को बांधने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि किसका कितना सही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 10:40 पे डेली आकर के क्लास में बने रहें। शाम को 5 PM पे 10 मिनट आकर के समय निकाल करके देख लें। आपके ही लिए सारी चीजें की जा रही हैं। इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।